प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रधानमंत्री का कहना है बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, जिस तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला के साथ जो अभद्रता की गई, पूरा उत्तर प्रदेश उससे शर्मसार है। प्रियंका गांधी यहां इस जंगल राज की समाप्ति के लिए भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मौन धारण की हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डरने वाले बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं। बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 66 मामले सामने आए। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में एलजी बनाम केजरीवाल सरकार जारी है, जिस पर किसान आंदोलन के केस को लेकर सीएम केजरीवाल का कहना है, अब किसान आंदोलन का केस दिल्ली सरकार के वकील ही लड़ेंगे, जिसके लिए केजरीवाल ने एलजी के पैनल को भी खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं और पूरा होने की कगार पर है। केंद्र सरकार ने आगे कहा, इसको लेकर एक नई नीति बनाई जाएगी और विशेषज्ञों की अनुमति के बाद ही बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, कोरोना को देखते हुए इस साल भी जिला प्रशासन द्वारा मुड़िया मेले को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही मथुरा और गोवर्धन की सीमाएं सील कर दी गई हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश कार्य समिति का पर्चा उद्घाटन करते वक्त जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, छोटे दिल वाले नहीं संभाल सकते इतना बड़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं सीएम योगी ने भी इस मुद्दे पर कहा, समाजवादी पार्टी की सभा में देश विरोधी नारे लगते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न मिले और इसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, इसे पार्टी के कार्यकर्ता भी सुनिश्चित करें। राजधानी लखनऊ में भाजपा वर्किंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोविड-19 के 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। ये पहला ऐसा राज्य है जिसने 6 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए हैं। लखनऊ से गिरफ्तार हुए शकील, मुस्तकीम और मुईद को एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इन तीनों पर ही पहले से ही गिरफ्तार 2 आतंकी मिनहाज और मुशीर को असहला और गोला बारूद उपलब्ध कराने का आरोप है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पीआरओ राकेश तिवारी को पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी मिली है, जिसमें चैट के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को लेकर धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बाद फतेहपुर में खाद्य विभाग की एफएसओ कंचना तिवारी और उनकी टीम द्वारा मिठाई के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों से सैंपल भी लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, हमने कोविड-19 वैक्सीनेशन में 39.4 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई के समय करीब देश में 37 लाख के करीब सक्रिय मामले थे। वहीं अब सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 4,30,000 के करीब है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं, मांग और खपत कम है। केंद्र सरकार के लोगों की जेब पर डाका डालने का क्या कारण है? संसद के मॉनसून सत्र
सत्र से पहले राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के पीछे का एजेंडा क्या है अभी तक सामने नहीं आया है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कोरोना से हुई मौतों के आधार बनाकर पंचायत चुनाव को टाल दिया गया। साथ ही हरियाणा का पंचायत चुनाव अदालती प्रक्रिया में भी लगातार उलझता जा रहा है। लोजपा नेता चिराग पासवान द्वारा आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसके लिए उन्होंने कहा, कटिहार सर्किट हाउस में सभी का असीम समर्थन और इसने देखकर मैं अभिभूत हूं। आप सभी के द्वारा मुझे जो प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। फरीदाबाद में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारी बारिश के चलते यमुना नदी में एक चालक ट्रक के साथ बह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तैराक के सहयोग से उसकी जान बचाई। बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक बार फिर से भीषण सूखे की त्रासदी का संकेत दिखता नजर आ रहा है, जिसमें मानसून की बेरुखी से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आम तोड़ने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिस दौरान मारपीट में घायल हुए युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पीट कर हत्या को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। भाजपा मध्य प्रदेश सांसद वीडी शर्मा ने कहा, देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मद्देनजर हैदराबाद में धरना चौक पर प्रदर्शन करने के बाद राजभवन जाने से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में आग लगने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ओडिशा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए सभी जिलाधीश को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है, जिसमें सभी जिलाधीशों को बैलेट पेपर के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कुछ दिनों में हमारा वैक्सीनेशन करीब 2.5 करोड़ हो जाएगा। दिसंबर महीने के आखिरी तक हम अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे। हम सही दिशा में हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2021 से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें कप 2021 के ग्रुप का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ भिड़ेगा। तमिलनाडु के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मेकेदातु बांध के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से पहले वहां एक सेल्फी शेयर कर ट्वीट किया था। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन देश की आकांक्षाओं और प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला प्रोजेक्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद कई लोग उनकी आलोचना करते हुए उन्हें लापरवाह बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उनका बचाव करते हुए कहा, हर वक्त मास्क पहनना मुश्किल होता है। शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स 53,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 0.01% की गिरावट दर्ज की गई है। साइबेरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है रूस का विमान साइबेरिया में लापता हो गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है। पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान मौत के बाद ट्विटर पर हैशटैग दानिश सिद्दीकी नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया।
ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में करीब 12% का इजाफा देखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा सैमसंग की शिपमेंट दर्ज की गई। सैमसंग की शिपमेंट 9% रही, वहीं एप्पल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ पर 3 दिन में दूसरी बार आकाशीय बिजली गिरी है। दूसरी बार आकाशीय बिजली गिरने से स्मारक के झरोखों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही विश्व धरोहर के संरक्षण को लेकर चिंता गहराने लगी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है, जिसके चलते 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।